संगीता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सी रही होती है, तभी उसकी तीनों ननद राधा, गौरी और नीलम वहां आती हैं। संगीता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। राधा, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी संगीता की नजर तीनों ननद के पहने सूट पर जाती है जो कि पुराने हो चुके होते हैं, और वह उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। ननद के जाने के बाद संगीता फिर से कपड़े सीने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों ननद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी संगीता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। कामिनी जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर संगीता उदास हो जाती है। तभी अनुपमा एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे संगीता, अंदर हो क्या? जी हाँ अनुपमा जी, आइए ना। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सी देना। 2 दिन में मेरी बेटी सिया की शादी है। अरे वाह अनुपमा जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियां कोई बार बार थोड़ी होती हैं। वैसे संगीता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई, तुम कब करोगी उनकी शादियां? अनुपमा के इस बात पर संगीता उदास होकर कहती है, मैं और मोहन जी मेरी ननद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आज के इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं अनुपमा जी। और फिर मैं गरीब दर्जी, दिन रात की मेहनत से कपड़े सीकर जो भी कमाती हूँ उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियां समझती हूँ संगीता, मगर तुम्हारी तीनों नंद देखने में सुंदर हैं, बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा। कहो तो मैं ढूंढूं? जी जरूर अनुपमा जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में अनुपमा के बताए गए पते पर सुमित्रा अपने 3 बेटों आनंद, प्रेम और विवेक का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। संगीता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था, 50 रुपए कमा पाया। मोहन जी, इतनी महंगाई में 50 रुपए से क्या होगा? क्या करूं संगीता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, अनुपमा जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल राधा, गौरी और नीलम को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जाग कर कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों ननद के लिए एक एक सूट सिलकर देती है। तीनों बहनें सुमित्रा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। संगीता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो पक्का समझो। अनुपमा जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में बताया था, इसलिए मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी ननद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी भराई आंखों से हाथ जोड़कर कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। संगीता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं मोहन को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। संगीता मन हल्का करने के लिए एक फूलों के बाग में आती है, जहां वह अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। काश कि गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंगों से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों ननद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं सुमित्रा जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी? तभी अचानक संगीता की नजर बगीचे के बीच रखे एक लाल पोटली पर जाती है। जैसे ही संगीता पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियां भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितने मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यही इंतजार करना चाहिए। संगीता पोटली लेकर वहीं बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वह सपना देखती है, जहां एक देवी उसे दर्शन देती हैं। बेटी, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इसलिए
पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ संगीता की आंख खुल जाती है और वह पैसे लेकर घर आ जाती है। भाभी कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी ननद, ब्याह के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की बात सुनकर उसकी तीनों ननद का दिल भर आता है। उन पैसों से संगीता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए मोहन जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतने अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी बांध लिया है। तभी अचानक से संगीता कहती है, हे भगवान, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपनी तीनों ननद के लिए 3 लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं। इसे पहनकर मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है, 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ, ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए। बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार संगीता को धक्के मार कर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद संगीता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। लहंगे का मखमली कपड़ा, गोटा मोती, 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, अपनी तीनों नंदों की शादी का जोड़ा खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया भगवान, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर आ जाती है और रात भर जाग कर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी की सुबह संगीता तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, राधा, नीलम, गौरी, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह संगीता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गौरी, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपने तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहां उनकी शादियां सुमित्रा के तीनों बेटों से हो जाती हैं। विदाई के वक्त संगीता की तीनों ननद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियां भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी ननद। संगीता ने अपनी तीनों ननद के लिए सिले सुंदर शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द संगीता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को भी ठीक कर लेती है।